क्या हम अन्य भाषा बोल सकते हैं? क्या परमेश्वर ने अन्य भाषा बोलने के लिए इजाजत दिया है? अन्य भाषा के लिए काफी विवाद हो रहा है यूट्यूब पर। क्या लिखा है बाइबल में? क्या अन्य भाषा का वरदान हमें भी मिल सकता है? कैसे बोल सकते हैं? आओ समझते हैं बाइबल से। बाइबल के अनुसार अन्य भाषाओं में बोलना, स्पीकिंग इन टंग्स, एक आध्यात्मिक वरदान है जिसे पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है। इसका उल्लेख मुख्य रूप से नए नियम में मिलता है, विशेषकर प्रेरितों के काम एक्ट्स और 1 कोरिन्थियंस की पुस्तक में। यहाँ बाइबल के हिसाब से अन्य भाषाओं में बोलने के बारे में कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। उद्देश्य: परमेश्वर से बात करना। पहले कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यह व्यक्तिगत प्रार्थना और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने का एक तरीका हो सकता है। सुसमाचार का प्रचार। प्रेरितों के काम 2:1-4 में पिंतेकुस्त के दिन का वर्णन है, जब प्रेरितों को अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान मिला। इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं के लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना था, ताकि वे अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के महान कामों को सुन सकें। आत्मिक उन्नति। बाइबल यह भी बताती है कि अन्य भाषा में बोलने वाला अपनी आत्मिक उन्नति करता है। पहले कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, 2 प्रकार की अन्य भाषाएं। बाइबल में अन्य भाषाएं 2 अलग अलग संदर्भों में देखी जा सकती हैं। मानव भाषाएं, जैसा कि पिंतेकुस्त के दिन हुआ, जहां प्रेरितों ने वास्तविक ज्ञात भाषाओं में बात की जिन्हें विभिन्न देशों के लोग समझ सकते थे। अज्ञात या स्वर्गीय भाषाएं। पहले कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस स्वर्गदूतों की भाषाओं का उल्लेख करता है, जो मनुष्यों द्वारा समझी नहीं जाती जब तक कि उनकी व्याख्या न की जाए। व्याख्या का महत्व। पहले कुरिन्थियों 14 में पौलुस इस बात पर जोर देता है कि अगर अन्य भाषा में बात की जा रही है, खासकर कलीसिया चर्च में, तो उसकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। अगर कोई व्याख्या करने वाला नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाले को चुप रहना चाहिए और परमेश्वर से अपने मन में बात करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि कलीसिया में हर काम आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, और अगर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं तो उन्नति नहीं होगी। वरदान के रूप में बाइबल सिखाती है कि अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के कई आत्मिक वरदानों, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में से एक है। परमेश्वर इन वरदानों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न विश्वासियों को देता है। संक्षेप में, बाइबल के अनुसार अन्य भाषाओं में बोलना संभव है, और यह परमेश्वर की ओर से एक वरदान है जिसके विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जिनमें परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से बात करना और सुसमाचार का प्रचार करना शामिल है। आशा है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपका बाइबल के रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, और हम आपके सवाल का जवाब बाइबल से देखकर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी परमेश्वर से प्यार करते हो और उससे शर्माते नहीं हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और देखें कि परमेश्वर उनके और आपके जीवन में कैसे काम करते हैं। जय मसीह की।